वो 3 साल से मायके में रह रही है। तो उसका पिताजी जमीन दे रहे हैं, बोलता तुम यहाँ पे घर बनाओ और मायके में रहो, मुझे मायके में रहने बोलती है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय उषा में। तो बात करेंगे हम आज ऐसे व्यक्ति की के जो पंडाल में आता है और कहता है गुरुजी हमारी बीवी 3 साल से मायके में रह रही है और हमारे ससुर जी कहते हैं कि आप यहीं आइए और यहीं हमने आपको प्लॉट दे रखा है, उस पर मकान बनवाकर आप यहीं रहिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि इस विषय में हमारे गुरुजी क्या समझाते हैं। कोटि कोटि प्रणाम जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्री गुरुजी, मैं झारखंड से आया हूँ और मेरा ये दूसरा बार आगमन हुआ है। मैं आप ही से गुरु मंत्र का दीक्षा लेके गया हूँ जी। परंतु सवाल है गुरुजी कि हमारे पत्नी खुश नहीं है। किससे? मेरे से। क्यों? वो कहते हैं कि गुरु मंत्र क्यों लिए हैं, हम तो मांस मछली खाने वाले हैं। हाँ, आपकी पत्नी आई हैं? नहीं, मैं बोला कि चलो, बोलता मैं नहीं जाऊंगा। वो शिव चर्चा करती है। तो शिव भगवान क्या किसी को मांस मछली खाने के बोले हैं क्या? आप ले आते तो हम बहुत अच्छे से उनको समझाते। मैं 1992 से हनुमान जी का पूजा पाठ करता हूँ। तो आपकी पत्नी मांस खाती हैं और आप मांस नहीं खाते? नहीं। तो घर में मांस लाता कौन है फिर? पता नहीं, मैं तो नहीं, जब आप पति हैं तो आप नहीं लाते तो लेके कौन आता नहीं, मैं नहीं आता हूँ। फिर कौन? मैं रहते ही नहीं। मैं तो खुद से लेके चली जाती है? हाँ। पत्नी खुद चली जाती है? हाँ। तो मैं मना कर रहा हूँ कि अपना धर्म, सनातन धर्म से जुड़ो, जो भी है मतलब भगवान को पहचानो। वो बोलता है कि सिर्फ मेरा शिव भगवान है। तो ठीक है, शिव जी को भी भगवान आप मान रहे हैं तो बुरा नहीं है। हाँ। तो पर शंकर जी के मानने वाले मांस थोड़ी खाते हैं? खाते हैं, वही तो। अब ये तो गलत प्रचार करे कोई तो क्या बच्चा को भी वही ज्ञान दे रहा है। परंतु एक सवाल और है, भगवान शंकर के सारे भक्त भगवान वैष्णवा नाम यथा शंभु, शंकर जी सबसे बड़े वैष्णव हैं। और एक बात है, मैं 3 साल से मायके में रह रही है। तो उसका पिताजी जमीन दे रहे हैं, बोलता तुम यहाँ पे घर बनाओ। मैं बोला कि मैं आपका ससुराल में नहीं बस सकता हूँ। मुझे आपको बसना होगा, अगर नहीं बसना है तो आप शादी कर सकते हो। इस तरह। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक लड़का है 12 साल का। तो 12 साल के बच्चे हो गए और आप लोग अलग अलग रहते हैं, कैसे काम चलेगा? मैं तो हमेशा भगवान में मतलब लीन हूँ। जब से मुझे होश हुआ है, कहावत कि जब से होश संभाला। अच्छा ये बताओ, पहले आप मांस खाते थे? नहीं, पहले शुरू से आप नहीं खाते? शुरू से मैं नहीं खा रहा हूँ। अच्छा, पत्नी खाती थी? हाँ। तो जब से शादी मेरा 2004 में हुआ है, तो अभी वो मायके में जैसे 3 साल से, तो सास ससुर बोलता है कि आप यहीं घर बनाओ, मैं जमीन दे रहा हूँ। और 6 साल मेरा है। 6 साले हैं? हाँ। तो मेरा सास जो वैष्णवी है तो बोलता है कि आप यहीं पे रहो ससुराल में। मैं चाहता हूँ कि ससुराल में नहीं आना चाहता हूँ। बिल्कुल, ससुराल में क्यों रहेंगे जब आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? मैं जैसे प्रोग्राम करता हूँ, जैसे गरुड़ पुराण हो गया, आपका रामायण पाठ, सुंदरकांड पाठ, और भोजन भी बनाता हूँ। अच्छा, नंबर 1 कुक भी हूँ। और जैसे शुरू जी मुझे कहीं काम मिलता है खाना बनाने का, तो लोग क्या बोलता है, मरवाड़ी लोग, जैसे अभी मरवाड़ी में क्या हो गया कि पंडित जी आप मांस बनाते हैं क्या, इस तरह बोलते हैं। फिर आप क्या बोलते हैं? मैं बोला कि ये सब मैं छूता भी नहीं हूँ। ठीक है, अच्छा, ठीक है ना। मैं कान्हा जी का भोग लगाऊंगा, वही खाना बनाऊंगा मैं और खुद को भोग करूंगा। गलत काम मैं नहीं करूंगा। सही है। लेकिन आप गुरुजी हमको एक, चलिए हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि आपकी पत्नी को भगवान सद्बुद्धि दें। लेकिन और उनकी बुद्धि अच्छी। गुरुजी हमको एक सवाल कि ससुराल में घर बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, ससुराल में क्यों बनाएंगे? वो जबरदस्ती कर रहे हैं। कौन? पत्नी? नहीं, ससुर दे रहे, जमीन दे रहे हैं। तो ससुर से जमीन यदि दे रहे हैं, उनकी इच्छा है तो ले लेने में बुराई नहीं है। ससुर से बोल दो आप जमीन भी दे दो, घर भी बना के दे दो, आनंद से रहें। ठीक है, किराए से दे देना बाद में जब दे दें ससुर तो। परंतु उसका बेटा लोग खुश नहीं है ना गुरुजी। अब बेटा ससुर जाने और बेटे उनके जाने, वो ससुर मूर्ख होगा फिर। ठीक है गुरुजी। मूर्खों का क्या इलाज? जो दे ही रहा है तो लेने में क्या बुराई है? ठीक है गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी हमेशा। मतलब आप एक भजन, हेलो, हेलो, एक मिनट। हाँ, हेलो हेलो हेलो। हाँ, हेलो। मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, ओ मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, कुछ तेरा ना कुछ मेरा रे मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। जय श्रीमन नारायण, जय लक्ष्मी नारायण। गुरु जी प्रणाम, कोटि कोटि। खुश रहो। वैसे आपके ससुर जैसे सबके ससुर हो के ले लो घर तो सारे लोग मस्त ले के किराए से चलाएं। बेटा राधे राधे। हाँ मैया, राधे राधे। राधे राधे। यूँ कह रही हूँ, वो सोवर सूतंगन में भगवान है का और घर दे धरे ने का पनी। क्या कह रही है मैया? सोवर सूतंगन में लगती है तो भगवान को घर में रखें।
अच्छा, 100 वर्ष सूतक लगती है तो भगवान को घर में रखें? हाँ रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे। अच्छा। हाँ, पूजा मानसिक रूप से करो, घर में बच्चियां हो, छोटे छोटे बच्चे हो, उनसे करा दिया करो, वरना मानसिक रूप से करो। नहीं ऐसा चली जाते भैया वाली और घर धरी आमत है। हाँ वो भी लोग कर लेते हैं कि जब तक हमारे घर में सूतक है भैया तुम करो हमारे ठाकुर जी की हम सेवा, कर लो, करें। मंदिर में रख दो तो पुजारी जी करेंगे, ऐसा भी हो जाता है, मंदिर में ठाकुर जी पहुंचा दो। जय श्रीमान गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी 4 युग हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। सत्य युग में कौन से भगवान का अवतार हुआ था? सतयुग में भगवान वामन, सतयुग में भगवान नरसिंह, सतयुग में कच्छप, तो धनवंतरी, तब तो मोहन। धर्म ही था, तब भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ी? नहीं, धर्म अधर्म चारों युग में रहता है। तराजू में पलड़े 2 ही होंगे। अब इलेक्ट्रिक आ गई एक पलड़े वाली, वो अलग विषय है, पर तराजू में पलड़े 2 ही होंगे, एक पलड़े की तराजू नहीं हो सकती। उसी तरह धर्म यदि सतयुग में धर्म है तो अधर्म होगा, यदि दिन है तो रात होगी कि नहीं? सतयुग में रात होती होगी कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। उसी तरह दिन रात जैसे हर युग में है, उसी तरह धर्म अधर्म सारे युगों में रहता। कलयुग में और सतयुग में फर्क इतना है कि सतयुग में धर्म था 90%, ठीक है। सतयुग में धर्म था 90%, 10% अधर्म था, और कलयुग में बचा है 90% अधर्म, 10% धर्म। ये कलयुग है। हाँ जी। तो किसी युग में धर्म की मात्रा ज्यादा, किसी युग में धर्म की मात्रा कम। तो गुरु जी राजा बलि की बहन थी जो पूतना बनी। हाँ तो रत्नमाला। राजा बलि तो प्रहलाद के वंशज थे, तो पूतना तो राक्षसी थी। हाँ, तो आप कहते हो कि मतलब जो पाप करते हैं, बहुत अधर्म करते हैं, वो उनको राक्षसी चुनी। तो फिर राजा बलि की बहन ने क्या पाप किया? राजा बलि की बेटी, बहन नहीं, राजा बलि की बेटी का नाम था रत्नमाला। रत्नावली। उसने वामन भगवान को देखकर पुत्र दूध पिलाने की इच्छा जाहिर की कि काश बेटा मिल जाए तो मैं दूध पिला दूं अपना। पर बाद में जब नाप लिया तो बोली ऐसा छलिया बेटा, 3 पग में सब ले लिया मेरे पिता का धन, तो जहर पिला देती। तो भगवान ने उसे पूतना बनाया ताकि वो जहर पिलाने के भाव से भी, पूतना ने जहर भी पिलाया और दूध भी, एक समय में दोनों वचन पूरे करने थे। तो पूतना बना के ठाकुर जी ने उसको सदगति दिला दी, है ना भाई। आप बताइए, किसी को मार देना ये तो राक्षसी बुद्धि होगी। राक्षसी बुद्धि होगी। तो राक्षसों के कुल में फिर वो आई, क्योंकि मार देने की भावना जहाँ है वो राक्षसी बुद्धि है। गुरु जी कल युग में भी अवतार होना है, कल की अवतार। तो भगवान अवतार इसीलिए लेते हैं कि धर्म की स्थापना करनी है और धर्म का विनाश। नहीं, तो धर्म की स्थापना, अधर्म का मतलब। तो हमारे हिसाब से तो आप ही हमारे कल की भगवान है, जो धर्म की स्थापना कर रहे हैं और धर्म का नाश कर रहे हैं। आपकी वजह से तो बहुत सुधार हो रहा है, धर्म का बहुत प्रचार हो रहा है गुरु जी। और मैं आपकी कथा सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी कथा जी। जय खुश श्री रहिए, भगवान आपको सुखी रखें। कल की भगवान आने वाले हैं, हम तो ठाकुर जी के चरणों के दास हैं। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो में हमने पूरा देखा और समझा भी कि जैसे कि उस व्यक्ति के ससुर ने कहा कि यही मकान बनवाइए, यहाँ रहिए, मैं आपको जगह दे रहा हूँ। और उस व्यक्ति का मन नहीं है कि जैसे हम लोगों को भी पता है कि कोई भी पति ये नहीं चाहेगा कि हम घर जमाई बन के रहें। लेकिन हाँ, ये भी सही बात है, वो घर जमाई बनने को नहीं कह रहे, वो तो प्लाट दे के रहने को कह रहे हैं। अगर वो दे रहे हैं तो ले सकते हैं, पर उनका मन नहीं है लेने को, या अपने घर में ही रहने का मन है, तो ये भी अच्छी बात है। तो आपको जो भी ज्ञान मिला हो इस वीडियो से, तो आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।